गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम फिर से एक प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं, कैप्ट का ही है। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप खुद क्या कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करके बनाइए। अगर नहीं बनेगा तब फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो हम क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या करा कि ए स्ट्रिंग ए बी सी डी अटैच टू फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड डी हैज़ टू इक्वल वेटेड ऑफ 1000 Newton attached to it at B and C. The weight rests with the portion AB and CD inclined at angles as shown in figure. Then find tension in AB, BC and CD. तो हम ये क्वेश्चन का क्या रहा है कि एक स्ट्रिंग है A, B, C और D जो कि आपको फिगर में दिख रहा है, और वो स्ट्रिंग जो है A और D पॉइंट में पे जो है, आप यहाँ देख पा रहे हैं A और D पॉइंट पे जो है क्या है, फिक्स है। और B पॉइंट पे जो है, B और C पॉइंट पे जो है 1000 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। तब कह रहा है कि आपको टेंशन फाइंड आउट करना है। कहाँ पे टेंशन फाइंड करना है, तो स्ट्रिंग AB में, स्ट्रिंग BC में एंड स्ट्रिंग CD में। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ दो जॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। एक जॉइंट का नाम क्या है B और दूसरा जॉइंट का नाम क्या है C। और इस बी पॉइंट पे कितना फोर्सेस लग रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं बी पॉइंट पे तीन फोर्सेस काम कर रहा है। तो पहला क्या, 1000 न्यूटन का फोर्स। दूसरा क्या है, टेंशन इन BC। और तीसरा फोर्सेस क्या है, टेंशन इन AB। और ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब बी पॉइंट पे अगर हम लामीस थ्योरम लगाएं तो हमको क्या फाइंड आउट हो सकता है, टेंशन इन AB और टेंशन इन BC फाइंड आउट हो सकता है। उसी तरह से आप यहाँ C पॉइंट को देखिए, C पॉइंट को देख रहे हैं। C पॉइंट को अगर आप देखते हैं तो C पॉइंट पे भी कितना फोर्स लग रहा है, तीन फोर्सेस लग रहा है 1000 न्यूटन का। और BC स्ट्रिंग में जो टेंशन है, BC स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो भी आपको दिख रहा होगा। BC स्ट्रिंग में टेंशन भी आपको दिख रहा होगा। BC स्ट्रिंग में टेंशन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। साथ ही साथ CD स्ट्रिंग में भी टेंशन आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि C पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहा है, और ये तीनों फोर्सेस क्या है, कोप्लानर है और एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तब हम इस C पॉइंट के अबाउट अगर लामीस थ्योरम लगाए तो हमको क्या होगा, एक इक्वेशन प्राप्त होगा। और यानी इसका मतलब B पॉइंट पे भी एक इक्वेशन मालूम होगा लामीस थ्योरम से, और C पॉइंट पे भी इक्वेशन फाइंड आउट होगा। और दोनों इक्वेशन को मिला के अगर हम सॉल्व करेंगे तो टेंशन इन AB, BC एंड CD हमको क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो हम अब यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ जॉइंट कंसीडर कर रहे हैं बी को। कौन सा जॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, बी को। ये बी जॉइंट को हम कंसीडर किए, तो आप देख रहे हैं कि बी जॉइंट पे जो है, हम यहाँ बी जॉइंट का क्या किए हैं, फिगर बना दिए। क्या किए हैं, फिगर बना दिए। तो अगर हम बी जॉइंट पे देखें तो कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, 1000 न्यूटन का फोर्सेस लग रहा है। और बी पॉइंट पे एक टेंशन लग रहा है BC में, और एक टेंशन लग रहा है AB में। तो हम यहाँ टेंशन इन AB को TAB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टेंशन इन BC को TBC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर इस B पॉइंट पे अगर हम लामीस थ्योरम लगाएंगे तो हमको क्या होना चाहिए, फोर्सेस का अपोजिट का एंगल भी मालूम होना चाहिए। अदरवाइज हम ये लामीस थ्योरम लगा नहीं सकते। तो आप यहाँ देखिए 1000 न्यूटन का फोर्सेस के जस्ट अपोजिट का एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 30 डिग्री ये है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, ये आपको दिख रहा होगा ये 30 डिग्री है, तो अगर इस लाइन को और आगे बढ़ाएं तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये 120 + 30 कितना हो गया, 150 हो गया। इसका मतलब क्या कि 1000 न्यूटन के जस्ट अपोजिट का जो एंगल है वो कितना है, 150 न्यूटन है। आप यहाँ देखिए, ये जो है, ये वाला पोर्शन अगर हम बात करें, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 120 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि इस TAB के जस्ट अपोजिट जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का है। तो हमको TAB के जस्ट अपोजिट एंगल पता चल गया, TBC के जस्ट अपोजिट एंगल पता चल गया, और 1000 न्यूटन के जस्ट अपोजिट का एंगल पता चल गया। और हम अगर अब लामीस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, TAB अपॉन में
अभी क्या बताएं, ए बी के जस्ट अपोजिट एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो टी ए बी अपन में 60 डिग्री इक्वल टू टी बी सी के जस्ट अपोजिट एंगल क्या है। आप यहाँ देखिए बी सी के टी बी सी के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा होगा, टी बी सी के जस्ट अपोजिट एंगल ये होगा। और ये जो है कितना निकाले हैं, 150 निकाले हैं। कितना निकाले हैं, 150 निकाले हैं। तो टी बी सी अपॉन में 150 कर देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए 100, अब क्या है 1000 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन के जस्ट अपोजिट का एंगल कितना है, ये एंगल कितना हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 120 प्लस 30, 150 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब 1000 अपन में 150 कर देंगे। और इस तीनों को अगर इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, टी ए बी अपन में साइन 60 डिग्री इक्वल टू टी बी सी अपन में साइन 150 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं। तो टी बी सी अपन में साइन 30 हो गया इक्वल टू 1000 अपॉन में साइन, फिर से 150 है तो 150 क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर हमको टी बी सी निकालना है तो अगर टी बी सी निकालना है तो इसको और इसको क्या कीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो टी बी सी वन में साइन 30 इक्वल टू कितना है, 1000 अपॉन में साइन 30 है। तो साइन 30 से साइन 30 कैंसिल हो गया। तो टी बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 1000 न्यूटन। कितना आ गया, 1000 न्यूटन। इसका मतलब क्या कि इस बी सी स्ट्रिंग में आप जो ये देख रहे हैं, बी सी स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो कितना का है, 1000 न्यूटन का। अगर आपको टीबीसी का वैल्यू अगर पता चल गया कितना है, 1000 न्यूटन है। कितना निकाले हैं, 1000 न्यूटन। तो अगर हमको टी ए बी निकालना है तो आप फिर से क्या करेंगे, लामिस थ्योरम का ये इक्वेशन देखिए। अब अगर टी ए बी निकालना है तो इस दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो टी ए बी अपन में क्या है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू टी बी सी अपन में साइन 30 डिग्री। और टी बी सी का वैल्यू कितना निकाले हैं अभी, 1000। तो अगर ये हम इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, टी ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1000, क्योंकि टी बी सी का वैल्यू कितना निकाले हैं 1000 इंटू ये इधर क्या है नीचे में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो कितना हो गया, साइन 60 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। तो टी ए बी का वैल्यू अगर हम निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू रखना पड़ेगा और साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो अगर टी साइन 60 डिग्री का वैल्यू और साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या पता चल गया, टी ए बी का भी वैल्यू पता चल जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या क्या पता चल गया, बी सी स्ट्रिंग में टेंशन आपको पता चल गया, आप बी सी स्ट्रिंग में टेंशन पता चल गया और ए बी स्ट्रिंग में पता चल गया टेंशन। ठीक है, अब हमको तीसरा स्ट्रिंग कौन सा है, सी डी है। अगर इसमें भी अगर टेंशन निकाल लेंगे तब क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। तभी हम सी डी का निकालते थे। सी डी टेंशन इन सी डी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सी पॉइंट पे, यहाँ देख पा रहे हैं आप, सी पॉइंट पे लामिस थ्योरम लगा रहे हैं। तो अगर सी पॉइंट, सी जॉइंट पे अगर हम लामिस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं तो कौन कौन सा फोर्स है, एक फोर्सेस ये हो गया, दूसरा फोर्सेस ये हो गया और तीसरा फोर्सेस 1000 न्यूटन का फोर्सेस है। और ये तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, साथ ही साथ कोप्लानर है। तब आप क्या कर सकते हैं, सी पॉइंट के अबाउट लामिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लगाइए। तो लगाने से पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए, फोर्सेस के जस्ट अपोजिट का एंगल मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अगर हम इसको क्या करें, स्ट्रेट खींचते हैं, अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टीबीसी के टेंशन टीबीसी के जस्ट अपोजिट का जो एंगल है वो कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। मतलब क्या, टीबीसी के जस्ट अपोजिट का एंगल हम निकालने के लिए बता दिए। और 1000 का अगर 1000 न्यूटन है तो 1000 का अपोजिट का भी एंगल हमको मालूम होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ क्या करें, लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब
देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन है। तो अगर ये 120 डिग्री और ये एक लाइन है, ठीक, और ये अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है ना, तो आपको दिखेगा कि ये एंगल कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए हम दिखा रहे हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कितना का निकाले, 60 डिग्री का हो गया, यानी 1000 के जस्ट अपोजिट का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 120 डिग्री। और टीबीसी के जस्ट अपोजिट का एंगल कितना हो गया था, साइन 120 डिग्री हो गया था। उसके बाद टीसीडी के जस्ट अपोजिट का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से टीबीसी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया, 1000 न्यूटन होगा। टीसीडी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो गया, 1000 न्यूटन हो गया। इसका मतलब क्या कि टेंशन इन सीडी स्ट्रिंग जो है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, टेंशन इन सीडी स्ट्रिंग कितना निकाले हैं, 1000 न्यूटन निकाले हैं। और टेंशन इन बीसी स्ट्रिंग जो निकाले हैं, इस स्ट्रिंग में जो निकाले हैं वो भी 1000 निकाले। और टेंशन इन एबी स्ट्रिंग जो निकाले हैं वो भी कितना निकाले, 1000 निकाले हैं। कितना निकाले हैं,